हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जी सीरीज 2025 का जो डिस्कशन चल रहा है क्वेश्चन का, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन। और ये 22 जनवरी 2025 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। हम लोग किसी क्वेश्चन को 4 स्टेप में बनाते हैं। स्टेप फर्स्ट, गिवन इंफॉर्मेशन। क्या है गिवन इंफॉर्मेशन? फंक्शन दिया हुआ हम लोगों का कितना 0 to x², लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x² है, और अंदर जो फंक्शन है वो t² - 8t + 15/e⁻t है, साथ में dt है। ये भी दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर है। कि स्टेप 2 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन पूछा देन द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली, यानी नंबर ऑफ लोकल मैक्स भी निकालना है और नंबर ऑफ लोकल मिन भी निकालना है। यही क्वेश्चन है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है रेस्पेक्टिवली। स्टेप 3 में हम लोग प्लान लिखते हैं। प्लान क्या होगा हम लोगों का, बनाते हैं। फॉर्मूला क्या यूज होगा क्या, और कैलकुलेशन। कैलकुलेशन रहेगा। अब देखिए प्लान क्या रहेगा, चूंकि लोकल मैक्सिमम मिनिमम है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन का ही है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मतलब डिफरेंशिएशन करना ही करना है। और एक कारण और है करने का कि 0 से x² है। अगर लिमिट वेरिएबल हो और अंदर t हो तो समझ जाइए कि एक बार डिफरेंशिएशन है। और यहाँ तो चूंकि लोकल मैक्सिमम मिनिमम है तो वो कारण तो है ही। तो हम लोग प्लान में क्या दिमाग में आया कि हमको डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पहला फॉर्मूला यूज होगा, वही क्या कि अगर डिफरेंशिएशन आप करते हैं किसका, hx है और यहाँ है gx और ft dt है, तो डिफरेंशिएशन होता है f, और एक बार t जहाँ पे t है वहाँ पे अपर लिमिट डलाता है, और जिसको पुट किए उसी का डिफरेंशिएशन -f, अंदर में एक बार लोअर लिमिट डलाएगा hx, और जिसको पुट किए उसका डिफरेंशिएशन। यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला के थ्रू अगर इसको हम बनाते हैं तो देखिए इस fx का डिफरेंशिएशन f' होगा, पता है आपको। f' बोलते हैं लेकिन हम लोग शॉर्ट में f' ही बोलते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, dy/dx। देखिए हम समझा रहे हैं इसलिए हम इसको लिख रहे हैं ताकि हमको समझाने में बने अपर लिमिट लोअर लिमिट, नहीं तो एग्जाम में रहते तो हमको ये फिर से लिखने का जरूरत नहीं था। तो फिर ये लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट x² है, और अंदर में t² - 8t + 15/e⁻t dt है। इसी का डिफरेंशिएशन करना है और फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला बोलता है कि एक बार अपर लिमिट को t के जगह डालिए क्या होगा, टी के जगह डालेंगे अपर लिमिट को तो x² और फिर उसका स्क्वायर -8 और t के जगह डालिए इंटू x² और +15 हो गया अपॉन e⁻ फिर x²। अब इंटू में जिसको पुट किए उसका डिफरेंशिएशन, तो पुट किसको किए dy/dx और किसका x² माइनस, चूंकि 0 को पुट करना है और 0 का डिफरेंशिएशन तो इंटू में 0 चलाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं, 0 ही हो जाएगा। तो यानी फाइनली क्या रहा f' कितना हुआ x⁴ -8x² + 15 और अपॉन e⁻x²।
एक फार्मूला और लग रहा है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। तो फार्मूला नंबर 2 इसमें समझिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, पावर हटाइए और पावर में से एक घटाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1। तो इसके हिसाब से 2 अब पावर में से एक्स 2x हुआ, ये एफ डैश एक्स हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है कि इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। प्लान के अंदर में ये भी है कि डिफ्रेंशिएशन करके डिफ्रेंशिएशन किए, अब सेकेंड प्लान है हम लोग का कि इसका साइन स्कीम ड्रॉ करें। तो लिखेंगे साइन स्कीम फॉर वेवी कर्व मेथड, सुने होंगे, उसी को बोलते हैं एफ डैश एक्स। साइन स्कीम का रूल है कि न्यूमरेटर को अलग जीरो, आप जानते हैं कि 2x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 को अगर हम जीरो करें तो या तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, और इसको अलग एक्स स्क्वायर को अगर हम मान लीजिए सपोज कीजिए कैपिटल X कर लिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब जानते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो 3 और 5 होगा, 3 और 5, यानी एक्स स्क्वायर 3 हो सकता है और एक्स स्क्वायर 5 हो सकता है। यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5, ये निकल गया, रूट 5 है। अब x का हम लोगों को वैल्यू आया कौन कौन, 0 आया, माइनस रूट 5, माइनस रूट 3 और रूट 3 और रूट 5, 5 वैल्यू आया। डिनोमिनेटर को 0 करेंगे आप, e टू द पावर एक्स स्क्वायर को अगर हम 0 करें तो x का कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए इसका बात खत्म, यहाँ से कोई मतलब नहीं हम लोगों को। अब नंबर लाइन पे रखते हैं, रूल देखिए क्या होता है, टेक्निक इसका। वैल्यू रखिए, सबसे पहले हम लोग रखते हैं माइनस रूट 3, फिर माइनस रूट 5, फिर माइनस रूट 3, फिर 0, फिर रूट 3 और फिर रूट 5, ठीक है। अब एक जगह चेक कर लीजिए, जहाँ भी हम लोग सपोज कीजिए कि रूट 5 है तो उससे आगे के वैल्यू पर चेक कर लेते हैं, हो गया। आपकी मर्जी, अगर हम चाहें 10 रखना सपोज कीजिए तो 10 टू द पावर 4 हो गया, अब माइनस ये सब ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ 10 रखने पर पॉजिटिव, क्वेश्चन बोले कि 2 पर चेक किए तो वहाँ तो माइनस आया ही था। एक बार अगर आ गया पॉजिटिव तो अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट माइनस के बाद फिर प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, माइनस। अगर माइनस से प्लस का मतलब यहाँ इंक्रीजिंग, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ, और यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग। अब देखिए ग्राफ पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, यानी इस पर क्या हो गया, इस पर हो गया मीन, इस पर देखिए पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज, तो इस पर हो गया मैक्स, यहाँ पर फिर मीन, माइनस का मतलब पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, फिर मैक्सिमम, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज तो हो गया मैक्स, और यहाँ लास्ट में फिर पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज तो मीन। अब देखिए पहले मैक्सिमम कितना जगह हुआ, तो 2 जगह मैक्सिमम हुआ, अब मिनिमम कितना हुआ, 1, 2 और 3, यानी मैक्सिमम 2 जगह, मिनिमम 3 जगह। तो अब फाइनल आंसर देखिए दे देते हैं, क्या पूछा, पहले मैक्सिमम तब मिनिमम, तो पहले मैक्सिमम तब मिनिमम कौन आंसर होगा, यानी मैक्सिमम 2 और मिनिमम कितना हो गया 3, आंसर कौन होगा, फर्स्ट। आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।